जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा पालित होती है और जिसमें लय को प्राप्त हो जाते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। किसी वस्तु के दो कारण होते हैं, एक निमित्त एक उपादान। जैसे मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी के घड़े में कारण क्या है? बोले एक कारण मिट्टी है, मिट्टी न होती तो घड़ा कैसे बनता? मिट्टी ही घड़ा बनी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में बदल जाए उसको कहते हैं उपादान। जैसे लकड़ी की मेज, तो लकड़ी की मेज में क्या है? लकड़ी ही मेज बन गई, उसको उस आकार में बना दिया गया, है लकड़ी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाती है उसको कहते हैं उपादान, लेकिन अपने से नहीं होती। मिट्टी रखी हो अपने से घड़ा नहीं बनेगा, कुम्हार जब बनावे तब बनेगा। तो कुम्हार क्या है? बोले निमित्त, उसने बनाया। तो किसी वस्तु के निर्माण में मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। और भी कारण माने गए हैं छोटे छोटे, लेकिन वो कारण सब जगह एक समान होते हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये दार्शनिक विषय है। तो दो कारण जो मुख्य हैं, उपादान और निमित्त। तो इस संसार की सृष्टि, जो ये संसार बना, इस संसार को बनाने में उपादान कारण भगवान हैं और निमित्त कारण भी भगवान है। दुनिया की हर वस्तु का निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होता है। घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान है, कुम्हार निमित्त है, दोनों अलग हैं। लेकिन ये संसार इतना बड़ा जो बना है, सृष्टि, इस सृष्टि का उपादान और निमित्त दोनों कारण कौन है? बोले भगवान है। ये सिद्धांत है। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। भगवान ने ही जगत को उत्पन्न करने का संकल्प किया, विचार किया। जैसे कुम्हार विचार करता है घड़ा बनावे और सोचता है, और घड़ा कैसे बनता है उसकी बुद्धि में वो ज्ञान रहता है, उसी तरह भगवान ने इस सारे जगत को उत्पन्न करने का विचार किया और जगत कैसे बनेगा ये उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रतिष्ठित था। और फिर किस वस्तु से इस दुनिया को बनाया? कहते हैं भगवान ने अपने आप को ही जगत के रूप में परिवर्तित कर दिया। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान भी कारण भगवान है। भगवान ही जगत के रूप में बन गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्च त्यच्चा भवत। वेद कहता है कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करके भगवान ही चर अचर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए इन्हीं बातों को समझाने के लिए कहा जाता है कि संसार में जो कुछ है सब भगवान है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, वही निमित्त हैं, वही उपादान भी। यहीं पर आकर के कुछ भेद हो जाता है। आज के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी कहते हैं नहीं नहीं, संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। तो प्रश्न है, जब ईश्वर है ही नहीं तो अपने आप ये संसार बना कैसे? कोई वस्तु अपने आप तो नहीं बनती, अपने आप कैसे बन जाएगी? आपके पास गेहूं का बीज हो तो अपने आप वो गेहूं का बीज कैसे जमेगा? आप उसे ले जाकर के खेत में डालोगे, मिट्टी में दबाओगे, फिर पानी दोगे, फिर प्रतीक्षा करोगे, तब वो अंकुरित होगा। मिट्टी भी थी, बीज भी था, पानी भी है प्रकृति में, लेकिन वो बीज अपने से अंकुरित नहीं हुआ। जब किसी चेतन ने, हमारे जैसे व्यक्ति ने, आप जैसे व्यक्ति ने उस बीज को उठाया, मिट्टी में डाला, मिट्टी से ढका, पानी दिया, धूप लगी, तब उसमें अंकुरण हो गया। जड़ वस्तु में स्वयं कोई क्रिया नहीं होती बिना चेतन के सहयोग से। तो ये संसार तो जड़ है, इस जड़ संसार में अपने आप बनने की क्रिया कैसे हो जाएगी? ये तो संभव ही नहीं। कोई चेतन तत्व होगा जिस चेतन तत्व की प्रेरणा से, प्रयास से ही
जड़ तत्व में कोई क्रिया उत्पन्न होगी, तो वह चेतन तत्व जो है वो परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारी संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, कारण तत्व वही और वही इसका स्वामी भी। क्यों बोले, इसमें भी दार्शनिक तर्क यही है कि धरती इतनी बड़ी है, इस धरती पर हम लोग रहते हैं। अगर पूछो कि धरती में कोई ऐसी जगह आप बताओ, ज़्यादा नहीं, 1 अंगुल धरती भी आप बताओ कि जो किसी मालिक से रहित हो। कोई न कोई उसका मालिक होगा। जिसका कोई मालिक नहीं होगा, उस देश की सरकार उसकी मालिक होगी। दुनिया में धरती, 1 अंगुल धरती भी बिना मालिक के नहीं। तो जब इस धरती पर मालिकाना हक हर व्यक्ति का है और कोई भी वस्तु बिना मालिक के नहीं है, जंगल भी सरकार का है, वो किसी का नहीं है, लेकिन उसका भी मालिक है। कौन? बोले सरकार है। नदियों का भी ऊपर अधिकार है। तो जब इस धरती पर भी 1 अंगुल भूमि बिना मालिक के नहीं है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे, ये बिना मालिक के, इसका भी कोई नियामक होगा, कोई स्वामी होगा, कोई ईश्वर होगा। वह ईश्वर ही परमात्मा है, वही भगवान है। तो भगवान की सत्ता में यही मूल रूप से कारण है, जिस कारण पर विचार ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने किया। तो जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, वे भगवान, जिनके द्वारा पालन होता है और जो इसका रक्षण करते हैं, अंत में ये सृष्टि उन्हीं भगवान में विलीन हो जाती है। तो भगवान जो जन्माद्यस्य यतः अर्थेस्व अभिज्ञः, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। स्वराट, जो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान हैं, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को वेदों का परम ज्ञान प्रदान किया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हैं उनका मैं ध्यान करता हूं। सत्यम परम धीमहि, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।